हे गाइस, मार्केट में एक जंग छिड़ चुकी है। मार्केट आपको कभी भी निराश कर सकता है और आपका जो है प्रॉफिट वो निकाल सकता है। जो भी आपके पास प्रॉफिट है उसको लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। ये आरबीआई की जुबानी है। आरबीआई ने बताया है कि जितने भी छोटे निवेशक हैं या नए निवेशक हैं उनको मार्केट में सावधान रहना चाहिए। और लगभग 9 आवर्स पहले, मतलब 9 घंटे पहले ये न्यूज़ आया है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, उनको लगता है कि निफ्टी में बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। ठीक है, निफ्टी में आपको ज़्यादातर गिरावट देखने को मिल सकता है। उसका वजह भी उन्होंने बताया। क्या वजह बताया गया है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये रहा वो न्यूज़। ये देख सकते हैं, लगभग 9 आवर्स पहले ये आया है और उसके बाद 30 मतलब आधे घंटे पहले आया है। ये देख सकते हैं क्या लिखा गया है, आप देख के ही समझ जाओगे। क्या आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं? अगर आप करते हैं तो आरबीआई गवर्नर की यह सलाह ज़रूर माने, नहीं तो अगर आरबीआई गवर्नर की यह सलाह आपने नहीं मानी तो हो सकता है आपको नुकसान का सामना करना पड़े। आगे हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया, आरबीआई गवर्नर की यह सलाह ज़रूर माने, नहीं तो क्या हो सकता है, भारी नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं या आप कुछ भी बोलते हो तो मार्केट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आरबीआई के गवर्नर अगर कुछ बोलते हैं तो मार्केट में हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या बताना चाहते हैं हम वो समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, ये बताना चाहते हैं, एक सवाल लगातार पिछले कुछ महीनों से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर, जब कोरोना के कारण इकोनॉमिक की हालत पतली हो चुकी है। ये बात सही है कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक बहुत ही ख़राब हो चुका है और जिसके वजह से ऐसे में शेयर बाज़ार आसमान क्यों छू रहा है। देखिए, ये बताना चाहता है कि हमारी इकोनॉमिक अभी तक भी रिकवर नहीं कर पाई है और इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में देखोगे तो बहुत अच्छा तेज़ी है। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर में, अभी अगर देख लोगे अशोक लेलैंड के देख लो तो वो लगभग कितने के आसपास था, 50 रुपीज़ के आसपास था। वो देख सकते हैं 60 टू 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा। ठीक है, 60 टू 70 रुपीज़ के आसपास जाने की कोशिश कर रहा। मतलब ये क्या है, 50 रुपीज़ का स्टॉक अगर 70 रुपीज़ चला जाता है, मतलब एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा है ईजिली। तो वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। शेयर बाजार की चाल देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इकोनॉमिक गंभीर खतरे में है। ठीक है, तो शेयर बाजार की ये जो चाल है वो देख के नहीं लगता कि गंभीर खतरे में है और कभी भी मार्केट में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। आप देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा माल सेल करके आप निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक आप सेल करके निकल जाओ। मैं आपको बोलूँगा, थोड़ा सोचो समझो विचार करो, आपने वो कौन से स्टॉक खरीदे हैं जिससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने से आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपने फार्मा सेक्टर में लगाया है तो थोड़ा सा सेफ रहोगे, थोड़ा सा सेफ रहोगे। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑटो सेक्टर में लगाया है और इकोनॉमिक अगर गिरता है तो ऑटो सेक्टर में आपको भारी नुकसान देखने को मिल जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नर, यहाँ देख सकते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर शांति निकेतन दास ने इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा है वह गंभीर है और उसे याद रखने की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, यह आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब उसके बाद लास्ट में इन्होंने बताया है कि देख सकते हैं, अभी बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। ऐसे में छोटे और नए निवेशक को बचना चाहिए। अगर आप छोटे निवेशक हो या आपको शेयर मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं पता है तो आपको यहाँ पर सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। हम यहाँ पूरा पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को सही से पता चल जाए। ठीक है, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डीमेट अकाउंट में तेज़ी आई है। देखिए, जब कोविड-19 के बाद जो है, आप देखोगे 7,500 के आसपास निफ्टी जा चुका था। अभी जो है 11-12,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा। तो हम बोल सकते हैं कि रिकवरी कर रहा है, तो मार्केट से हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट भी हो रहा। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि शेयर बाज़ार में आई तेज़ी के कारण डीमैट अकाउंट में काफ़ी उछाल आया था। बहुत अच्छा उछाल आया था, काफ़ी लोगों का प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन बाज़ार में रिटेल निवेशक की लाइन लग गई थी। जितने भी रिटेल निवेशक, मतलब सभी को लगा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है, शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, बैंक में पैसा मत लगाओ, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। ये लोगों के मन में बैठ चुका था और वो सारा पैसा बैंक से ला के शेयर मार्केट में लगा रहे थे। अभी उनको क्या होगा, अगर मान लीजिए वो नए निवेशक हैं, उनको शेयर मार्केट में नहीं पता है, तो वो उनका पैसा मतलब लॉस हो सकता है। इसलिए उनको यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं, उस समय सेबी के चेयरमैन, देखिए जो सेबी के चेयरमैन थे,
ठीक है, अजय त्यागी ने साफ साफ कहा था कि नए निवेशक बाजार में संभल कर एंट्री ले। अब जितने भी देखिए सेबी ने बताया, आरबीआई ने बताया, देखिए हम जैसे छोटे निवेशक या हमें बोलने से तो कुछ नहीं होगा, उन्होंने बताया था अगर जितने भी छोटे और नए निवेशक हैं उनको सबसे पहले सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए और उसके बाद अभी भी अगर हो तो आप सावधान रहो। और मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने कोई ज़्यादा मान लीजिए कि फंडामेंटली सही नहीं है या टेक्निकली सही नहीं है वो स्टॉक, तो आप उसमें थोड़ा सा सावधान हो सकते हो, अपना प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर सकते हो। ऐसा मत कीजिएगा कि सारा माल बेच के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, सोचना है, समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको न्यूज़ बताया तो इस न्यूज़ के कारण जो आप क्या करोगे, सारा माल बेच दोगे शेयर मार्केट में और निकल जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आराम से सिचुएशन के साथ डिसीजन लेना है। तो ये जो न्यूज़ आई थी अभी लेटेस्ट न्यूज़ था, ठीक है, ये जो न्यूज़ आया था अभी लेटेस्ट न्यूज़ था, तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि नेक्स्ट आने वाले वीक में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अगर आप आने वाले दिनों में आप जम की खरीदारी करना चाहते हो, मान लेते हैं किसी के पास मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ था, ठीक है, एग्जाम्पल किसी के पास 1 लाख रुपीज़ था और उन्होंने अभी तक मार्केट में 30,000 रुपीज़ लगाया है और अब लग रहा है कि मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा है, अब वो चाहते हैं कि पूरा पैसा लगा दूँ, 70,000 भी और लगा दूँ। अब अगर वो पूरा पैसा लगा देंगे, अगर मार्केट गिर जाएगा तो वो फिर से फंस जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आराम से धीरे धीरे और सोच समझ के। अगर आप इंडियन मार्केट को ट्रैक करना चाहते हो निफ्टी को, तो उसके लिए आपको जो है अमेरिकन मार्केट पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं अमेरिका की मार्केट जैसे चलती है हमारी जो निफ्टी है वैसे ही फॉलो करती है उसको। लेकिन इतना याद रखेगा, ट्रंप, ठीक है, ट्रंप जी का एक भी अगर कोई मान लेते हैं नेगेटिव बयान आता है तो मार्केट में आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है, केवल एक। और अमेरिका की हालत उतनी सही नहीं है जितना आपको इंडिया के देखने को मिल रहा। वहाँ जो इलेक्शन था, इलेक्शन को भी मतलब उसमें भी समस्या देखी जा रही थी और भी बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही थी। तो उनका एक, अब देखिए उन्होंने इकोनॉमिक पैकेज के लिए भी अनाउंस किया था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पैकेज के लिए, लेकिन वो भी बहुत सारे क्लियर नहीं हो चुके हैं, क्लियर हो भी चुके हैं कुछ, तो उसमें भी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पैकेज आ रहा था तो यहाँ मार्केट में आपको अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेबल हो चुका। और देखिए स्टेबल के साथ साथ थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिला। अगर आप देखोगे, मैं लगभग 1 मंथ का चार्ट दिखा रहा हूँ, 1 मंथ का, अगर आप देखो तो इजिली यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिला। तो आप अमेरिकन मार्केट को भी थोड़ा बहुत ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी तो समझ लीजिए कि इंडियन मार्केट में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी और आप अपना इजिली पैसा लगा सकते हो। और देखिए भसीन जी ने भी बताया था कि निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इस महीने में थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो गिरावट कब आएगा अभी पता नहीं है, ठीक है। आपको गिरावट कब आएगा वो तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम डेट और टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ होने वाला है, आने वाले दिनों में हो सकता है, वो एस्टिमेट करके बता सकते हैं। तो भसीन जी ने भी बताया था, ठीक है। तो ये न्यूज़ को मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए इसके ऊपर, और आपने अगर अच्छे स्टॉक खरीदे हैं तो होल्ड कीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकलना चाहता हूँ, स्टॉक सही नहीं है, तो आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। अपने स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, पोर्टफोलियो के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर स्टॉक मार्केट में नए हो और आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमेट अकाउंट एलिस ब्लू में ओपन कर सकते हो। देखिए अगर आप अपना डीमेट अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले आपको केवल 500 रुपीज़ लगेगा यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करने में, और अगर आप कैश में काम करते हो तो यहाँ पर आपको 25 टाइम का एक्सपोजर दिया जाएगा, 25 टाइम का, और 20 टाइम का आपको एक्सपोजर दिया जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, कॉमोडिटी में भी आपको दिया जाएगा 20 टाइम का एक्सपोजर। मतलब अगर कोई स्टॉक्स 10% भागने वाला, कोई भी स्टॉक अगर 10% भागने वाला, अगर इसमें से आपको केवल 2% भी मिल जाता है 25 टाइम का कैश में एक्सपोजर लेके, तो आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। डेली कुछ ना कुछ 2000 कुछ मतलब 500, लगभग 500 या 2000 रुपीज़ करके आप डेली कुछ ना कुछ कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे तो और भी अच्छा खासा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एलिस ब्लू जो है 2006 से सेबी से रजिस्टर्ड है, बहुत पुरानी कंपनी है और इंडिया की बेस्ट ब्रोकिंग हाउस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो हमारे ग्रुप में आपको ऐड होने का मौका मिलेगा। फर्स्ट टाइम ग्रुप में ऐड होने का मौका मिलेगा। मॉर्निंग आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कहाँ पर आपको किस स्टॉक्स में दाव लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो।